अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। कभी आपने महसूस किया है कि आप थक चुके हैं, चलते चलते दम टूट चुका है, आपने रोना रोक दिया है, लेकिन दिल अब भी चुपके से टूटता रहता है। कभी ऐसा हुआ कि आपने छुपकर अल्लाह ताला से कहा हो, या अल्लाह मैं थक गई हूँ, अब बस वो लम्हा जो किसी को नहीं पता लेकिन अल्लाह ताला को पता है। आज की ये बात ऐसे ही दिलों के लिए है, उन लोगों के लिए है जिन्होंने किसी को दिखाए बगैर सह लिया, जिन्होंने चुप रहकर चलना सीख लिया, जिन्होंने रोते रोते अल्लाह ताला को पुकारना सीख लिया। अगर आपने कभी खामोश सब्र किया है ना, तो यकीन जाने अल्लाह ताला ने देख लिया है। और जब अल्लाह ताला किसी का सब्र देख लेता है ना, वो उसे रूहानी निशानियां देता है जो बताती है कि अब तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। देखिए, जख्म सबके होते हैं, मगर कुछ जख्म वो हैं जो सिर्फ अल्लाह ताला देखता है। दुनिया समझे या ना समझे, लेकिन अल्लाह एक भी आंसू जाया नहीं होने देता। कितने लोग हैं जो दिन में मजबूत बनकर चलते हैं और रात को अपने रब के सामने टूट जाते हैं। आज हम उन्हीं लोगों की बात करेंगे और उन निशानियों की जो बताती हैं कि अल्लाह ताला ने आपका सब्र कबूल कर लिया है और अब जिंदगी में बदलाव आने वाला है। ये वो निशानियां हैं जो किसी कहानी से नहीं आई, बल्कि जिंदगी से निकली हैं। हालात, टूटे दिल और मुसलसल आजमाइशों से गुजरने वालों के तजुर्बों से बनी है। पहली निशानी, कभी आपने महसूस किया है कि मुसलसल तकलीफ के बाद अचानक दिल में एक अजीब सा सुकून आने लगता है। मसले भी वही हैं, हालात भी वही हैं, लोग वही हैं, मगर दिल पहले जैसा बेकाबू नहीं रहता। ये सुकून दुनिया नहीं देखती, अल्लाह ताला देखता है। ये वो लम्हा है जब अल्लाह ताला आपके दिल पर अपनी रहमत उतार देता है और दिल कहता है, मैं अकेला नहीं हूँ, कोई मुझे सुन रहा है। ये सुकून अल्लाह की पहली निशानी है। दूसरी निशानी, जब अल्लाह ताला किसी का सब्र कबूल करता है ना, तो सबसे पहले उसके दिल की सफाई करता है। आप देखेंगे, जो चीजें पहले भाती थी अब दिल उन्हें कबूल नहीं करता। जो लोग पहले बहुत अहम थे अब वो दिल में जगह नहीं रखते, और जो गलतियां आप बार बार करते थे अब दिल उन्हें करने नहीं देता। दिल नरम होने लगता है, आवाज बदलने लगती है, सोच साफ होने लगती है। ये लम्हा अल्लाह का खास फजल है। तीसरी निशानी, आप इंसानों से थक जाएंगे लेकिन अल्लाह से नहीं थकते। आप कहीं ना कहीं हर खामोशी में उस रब को याद करने लगते हैं। ये वो मुकाम है जहां अल्लाह ताला अपने बंदे के दिल को अपनी तरफ कर लेता है। आप महसूस करेंगे बगैर किसी वजह के आपका दिल चाहेगा सजदे की तरफ, दुआ की तरफ, आंखों की नमी की तरफ। ये ऐसी निशानी है जो किसी खुश नसीब को ही मिलती है। चौथी निशानी, कभी कभी अल्लाह ताला आपको रोक देता है। आप बहुत कोशिशें करते हैं, दौड़ते हैं, दूसरों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, मगर कुछ भी नहीं बनता। ये नाकामी नहीं होती, ये प्रोटेक्शन होती है। अल्लाह ताला वो चीज, वो रिश्ता, वो फैसला आप तक आने ही नहीं देता जिसमें आपका नुकसान हो। ये रोक अल्लाह ताला की हिफाजत है। पांचवी निशानी, आप वही इंसान होते हैं मगर आपका अंदर बदलना शुरू हो जाता है। आप समझने लगते हैं कुछ दुख अल्लाह की रहमत होते हैं, कुछ बिछड़ते लोग अल्लाह के तोहफे होते हैं, कुछ बंद रास्ते अल्लाह की हिफाजत होते हैं। ये शऊर, ये समझ अल्लाह की खास नेमत है। छठी निशानी, एक वक्त था आप अल्लाह ताला से एक चीज मांगते थे, शिद्दत से, आंसुओं से, हर नमाज में। फिर एक दिन आपकी दुआ बदल जाती है। आप कहते हैं, या अल्लाह अब बस बेहतर लिख दे, जो नहीं लिखा वो भी खैर थी, जो छीन लिया वो भी रहमत थी। ये दुआ दिल की पुख्तगी की निशानी है और ये तभी आती है जब अल्लाह ताला दिल को मजबूत कर देता है। सातवीं निशानी, वो चीजें जो आपसे छीन ली गई उनकी जगह कुछ बेहतर आने लगता है। आपको लगता था कि जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक एक दरवाजा खुलने लगता है, नई उम्मीदों का, नए लोग, नए रास्ते, नई रोशनी। ये अल्लाह की सबसे खूबसूरत निशानियां हैं। जो छीन लिया उससे बेहतर देने का वक्त आ चुका है। आठवीं निशानी, जो इंसान तकलीफ से गुजरता है वो दूसरों को कभी तकलीफ नहीं देता। आपके अंदर रहम आ जाता है, दूसरों के दर्द को महसूस करने की ताकत आ जाती है। आप सख्त नहीं रहते, आप नरम हो जाते हैं। ये अल्लाह की मोहब्बत का असर है। नौवीं निशानी, एक वक्त आता है कि आदमी खुद को संभालना सीख लेता है। ना कोई वादा चाहिए, ना कोई हमसफर, ना कोई तसल्ली। ये वो लम्हा है जब अल्लाह ताला कहता है, अब मैं हूं तुम्हारे साथ, तुमने सब्र किया, अब मैं तुम्हें उठाऊंगा। 10वीं निशानी, अल्लाह ताला आपको उस मुकाम पर ले आता है जहां आप समझते हैं कि अब मुझे किसी के पास नहीं जाना। जब आप ये समझ जाते हैं ना कि अल्लाह ताला काफी है, तब जिंदगी से सारे डर खत्म हो जाते हैं। ये आखिरी मगर सबसे ताकतवर निशानी है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, कभी ऐसा हुआ कि आप हंस रहे थे मगर अंदर से आप पूरी बिखरे हुए थे। लोगों ने आपको मजबूत देखा मगर अल्लाह ने आपकी खामोशी में छुपे टूटने को देखा। कभी आपने खुद से कहा हो, मैं ठीक हूँ, लेकिन आपका दिल जानता हो कि आप ठीक नहीं हो। ये वीडियो उन दिलों के लिए है जो टूट गए हैं, उन लोगों के लिए जो बर्दाश्त करते करते थक चुके हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह से उम्मीद नहीं छोड़ी। अगर आप भी उनमें शामिल है ना, तो समझ लें अल्लाह ताला ने आपका सब्र देख लिया है और ये निशानियां और भी वाज़िह होने लगती हैं। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपका दिल लोगों की बातों से बेअसर होने लगता है।
पहले हर बात लगती थी, हर लफ्ज दिल को काटता था, हर नजर तकलीफ देती थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता आपको एहसास होता है कि लोगों की बातें बदल सकती हैं मगर अल्लाह की मोहब्बत नहीं। जब अल्लाह ताला दिल को संभाल लेता है ना, तो लोगों की बातें अपना असर खुद ही खो देती हैं। आप कमजोर नहीं होते, आप मजबूत हो रहे होते हैं। ये अल्लाह की हिफाजत है। आप खुद नोटिस करेंगे, बातों के दरमियान, दिन के कामों में दिल अचानक कहता है, या अल्लाह, बगैर सोचे, बगैर प्लान किए जुबान खुद चलने लगती है। ये वो लम्हा है जब अल्लाह ताला दिल को अपना बना लेता है। ये बहुत बड़ी निशानी है कि अल्लाह ताला ने आपका सब्र कबूल कर लिया है। लोग छिनने लगते हैं मगर आप अकेला महसूस नहीं करते। जो लोग आपके लिए सही नहीं, जो दिल में बोझ बने हुए होते हैं या जो आपकी जगह नहीं समझते, वो एक एक करके आपसे दूर होने लगते हैं। पहले दुख होता है, फिर आप समझ जाते हैं ये सब मेरे हक में था। ये सिर्फ वो शख्स समझता है जिसका सब्र अल्लाह तक पहुंच चुका होता है। आप जिस्मानी तौर पर थक चुके होते हैं लेकिन रूह थकी हुई नहीं होती। अंदर एक अजीब रोशनी, उम्मीद रहती है जो बार बार कहती है, बस थोड़ा और, तुम्हारी मंजिल करीब है। ये उम्मीद इंसान नहीं देता, ये अल्लाह की तरफ से भेजी जाती है। हादसात, रुकावटें और नाकामियां कम होने लगती हैं। जो काम पहले रुक जाते थे, जहां जहां दीवारें थी, वो हटने लगती हैं। जिंदगी पहले जैसी मुश्किल नहीं रहती। रास्ते जो सालों बंद रहे आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगते हैं। ये अल्लाह का तरीका होता है। मैंने तुम्हारा सब्र कबूल कर लिया, अब आसानी का वक्त है। आपकी आंखों का रोना कम होना शुरू हो जाता है। शुरू में आंसू ही जुबान होते हैं। इंसान बात नहीं कर सकता, सिर्फ रोता है। लेकिन वक्त के साथ, दुआ के साथ, सजदों के साथ आंखें सुकून पा लेती हैं। आप अब हर बात पर नहीं रोते, सिर्फ अल्लाह के हजूर रोते हैं। ये वाज़िह निशानी है कि दिल मजबूत हो चुका है और अल्लाह की रहमत उस पर उतरती है। जो चीजें पहले तकलीफ देती थी ना, अब उनमें हिकमत नजर आने लगती है। आप माजी को नहीं देखते, आप पहली बार समझते हैं, अगर वो ना होता तो आज मैं यहाँ ना होता। ये समझ जिंदगी का सबसे गहरा लम्हा है कि तभी आता है जब अल्लाह ने आपका सब्र देख लिया हो। रात के वक्त दिल का बेचैनी से आजादी महसूस करना। दिन में इंसान बिखर जाता है लेकिन रात में अल्लाह से जुड़ जाता है। आप नोट करेंगे, रात को दिल ज्यादा हल्का होता है, ज्यादा साफ होता है, ज्यादा अल्लाह के करीब होता है। ये अल्लाह का खालिस लम्स है। कभी अचानक आसानी, कभी एक दुआ का फौरन असर, कभी किसी चीज का खुद ठीक हो जाना, ये सब निशानियां हैं कि अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में मुझसे शुरू कर चुका है। आपके दिल में शुक्र पैदा होता है बगैर किसी बड़ी वजह के। जिंदगी बदली हो या ना बदली हो, आप दिल से शुक्रगुजार होने लगते हैं। शुक्र छोटी चीजों में भी नजर आने लगता है। जब शुक्र दिल में उतर जाए ना, तो समझ लें अल्लाह की रहमत बहुत करीब है आपके। मेरे प्यारे बहन भाइयों, कभी आपने खुद को आईने में देखा है और ऐसा महसूस हुआ कि सामने जो चेहरा है वो थक चुका है, बिखर चुका है, मगर हार मानने के लिए तैयार नहीं? कभी ऐसा लगता है कि दिल में एक दर्द है जिसे आपने किसी को नहीं बताया, सिर्फ अल्लाह को सौंप दिया? अगर आपने ये सब महसूस किया तो यकीन करें अल्लाह ताला आपका हाल जान चुका है। आपका सब्र, आपका ज़ब्त, आपकी खामोशी कबूल हो चुकी है और अब जो आने वाला है वो आपके लिए है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप टूटते हैं मगर मुकम्मल तौर पर कभी नहीं गिरते। जिंदगी आपको धक्का देती है, गम थकाते हैं, लोग तन्हा छोड़ देते हैं, मगर आप गिरते नहीं। आप टूटते जरूर हैं लेकिन बिखरते नहीं। ये इंसान की ताकत नहीं होती, ये अल्लाह का संभालना होता है। दहशत की बात ये नहीं कि आप पर मुश्किल आई, असल निशानी ये है कि मुश्किल के बावजूद आप हिम्मत न हारे। ये अल्लाह की हिफाजत की निशानी है। आपके अंदर एक अजीब सा सुकून उतरने लगता है। बाहर सब हंगामा हो, शोर हो, परेशानियां हो, मगर दिल कहता है जो होना है वो अल्लाह की मर्जी से ही होगा। ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह ताला बंदे के दिल से खौफ निकाल देता है, और जिस दिल से खौफ चला जाए ना, वो दिल कुर्ब के मुकाम पर पहुंच चुका होता है। आप कंधे ढूंढने की बजाय अल्लाह से बातें करने लगते हैं। आप लोगों से शिकवा करना छोड़ देते हैं। आप अब दर्द बयान नहीं करते। आप बस जानते हैं कि मुझे सुनने वाला, समझने वाला और ठीक करने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है। ये वो मरहला है जब अल्लाह ताला बंदे को अपने पास बुला लेता है और कहता है, बस अब मेरी तरफ आ जाओ, मैं सब संभाल दूंगा। आप छोटे छोटे इशारे महसूस करने लगते हैं। कभी दिल में ख्याल आता है, कभी एक आयत दिल पर असर कर जाती है, कभी किसी बात में आपको अपना जवाब मिल जाता है। ये सब इत्तफाक नहीं होता, ये अल्लाह का इशारा होता है कि वो आपको रास्ता दिखा रहा है। और ये वो मुकाम है जो हर किसी को नसीब नहीं होता। दिल गुनाहों से खुद ब खुद दूर होने लगता है। आपको वो चीजें बुरी लगने लगती हैं जो पहले आपको महसूस भी नहीं होती थी। ये अचानक की तब्दीली नहीं, ये अल्लाह की तरफ से इस्लाह का अमल होता है। अल्लाह किसी को पाक करने लगे तो उसका दिल पहले बदलता है। अगर आपका दिल गुनाह से दूर भागने लगा है ना, तो समझ लीजिए अल्लाह ताला ने आपका सब्र कबूल कर लिया है और अब वो आपको अपने करीब कर रहा है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप किसी गलत जगह नहीं फंसे रहते। जो लोग, जो रास्ते, जो ताल्लुकात आपके हक में नहीं, वो खुद ही दूर हो जाते हैं। आप जितने भी कोशिश करें, आप वहां ठहर नहीं पाते जहां अल्लाह आपको नहीं चाहता। ये दर्दनाक होता है मगर बहुत मुबारक लम्हा होता है, क्योंकि अल्लाह जब एक रास्ता बंद करता है तो वो उससे बेहतर खोलने वाला होता है। दिल में एक नया हौसला पैदा होने लगता है।
बगैर किसी वजह के आप अचानक पूरे एतमाद महसूस करते हैं। आपको लगता है कि मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा होने वाला है। ये फितरी हौसला नहीं, ये अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ यकीन होता है, जो सिर्फ उन दिलों में उतरता है जिन्होंने सब्र को अपना लिबास बनाया होता है। पीछे मुड़कर देखेंगे तो नजर आता है कि अल्लाह ने कैसे बचाया हमें। आप सोचते हैं अगर वो ना होता, अगर वो लोग वापस ना जाते, अगर वो तकलीफ ना आती तो मैं आज यहाँ ना होता। पीछे देखने पर जिंदगी की तस्वीरें बदलने लगती हैं, गहराई आश्कार होती है। आप समझने लगते हैं कि अल्लाह ने एक एक लम्हे में आपकी हिफाजत की है। ये एहसास खुद एक बहुत बड़ा मौजज़ा है। आपकी दुआओं में गहराई आने लगती है। पहले सिर्फ जुबान से दुआ होती थी, अब दिल से निकलती है। पहले आप मांगते थे, अब आप यकीन के साथ मांगते हैं। ये यकीन, ये गहराई अल्लाह की तरफ से इनाम होती है। जब अल्लाह किसी की दुआ सुनने के करीब होता है तो पहले दिल को यकीन देता है। आप में वो सुकून आ जाता है जो दुनिया नहीं दे सकती। ये दुनिया वाले नहीं समझ पाते कि टूटी हुई चीज में इतना नूर कैसे, इतनी तकलीफ के बाद इतना सुकून कैसे। मगर आप जानते हैं ये वो सुकून है जो अल्लाह ताला उन लोगों को देता है जिनका सब्र उस तक पहुंच जाता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर ये सब निशानियां आपके अंदर, आपकी जिंदगी में, आपके दिल में जाहिर हो रही है ना, तो मुबारक हो आपको बहुत। आपके सब्र की फसल पक चुकी है। अब अल्लाह ताला की रहमत बरसने वाली है। आपकी जिंदगी का वो बाब जिसमें सिर्फ दर्द, बर्दाश्त, इंतजार, अकेलापन और सब्र था, अब खत्म होने वाला है। अल्लाह ताला जब किसी को आजमाइश में डालता है ना, तो वो उसकी बर्दाश्त से ज्यादा कभी नहीं देता। और जब अल्लाह ताला किसी का सब्र देख लेता है तो फिर जमाना भी उसके आगे हाथ बांध कर खड़ा होता है। आपके लिए आसानी लिखी जा चुकी है। बस दुआ जारी रखें, अल्लाह ताला को आवाज देते रहें और यकीन कभी ना छोड़ें, क्योंकि जो सब्र के बाद मिलता है ना, वो कभी छीना नहीं जाता।